साइंस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। साइंस स्टडी पॉइंट लेकर आया है आपके लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए, दूर दराज एवं ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए सरल और सहज भाषा में कक्षा 9, 10, 11, 12 की साइंस और मैथ की क्लासेस आपके YouTube चैनल पर सर्वप्रथम पहली बार। और विश्वास आपका, मेहनत हमारी, सफलता आपकी। साइंस स्टडी पॉइंट की लाइव हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं किस प्रकार से किसी भी समीकरण में आक्सीकरण और अपचयन को हम जानेंगे, पहचानेंगे, और उसमें आक्सीकारक और अपचायक को हम कैसे पहचानेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे और बहुत आसान तरीके से। देखिए, सर्वप्रथम आक्सीकरण कहते किसे हैं और अपचयन किसे कहते हैं। आक्सीकरण का मतलब यह होता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। जैसे आपका यानी प्लस इस यानी के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया गया जिस पर उस पर धनावेश आ जाता है, तो इसे हम आक्सीकरण कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जैसे आप देखेंगे इसमें आक्सीकरण हो रहा है, इसमें आक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, और यहां ये अपचयन हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। देखिए, हम थोड़ी सी बात आपको समझाएंगे बहुत आसान तरीके से। आप किसी भी रिएक्शंस में आक्सीकरण और अपचयन को आप बहुत आसान तरीके से बता लेंगे। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर आप इस कोई आवेश नहीं है, शून्य है, उदासीन है, तो हम शून्य मान सकते हैं। और यहां एक प्लस आवेश है, तो 0 से प्लस का मतलब होता है +1। तो इसका मतलब 0 से क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, तो संख्या में वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, संख्या में वृद्धि हो रही है। तो जब संख्या में वृद्धि हो रही है तो प्लस का मतलब आप वृद्धि मत देखिएगा। प्लस का मतलब यहां आप जानेंगे कि यहां एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया जा रहा है, यहां एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया जा रहा है। चूंकि प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, त्याग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। प्लस मींस आप ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग, ठीक है। और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का क्या करना, ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना, तो इस प्रकार से प्लस की संख्या में वृद्धि का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, और माइनस का मतलब होता है, माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो यहां इलेक्ट्रॉन त्याग किया जा रहा है, यहां 0, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग किया जा रहा था, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया जा रहा है। तो यहां पर ये रिएक्शन आक्सीकरण कहलाएगी। और यहां इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है, तो यहां पे 0 था और ग्रहण किया गया तो माइनस आ गया, ठीक है। तो माइनस का मतलब वृद्धि होगी, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, अपचयन। देखो यहां वृद्धि होगी, यहां 0 था और एक इलेक्ट्रॉन, एक माइनस आ गया, सिंगल माइनस। माइनस का मतलब होता है ग्रहण करना, तो पहले 0 था, कुछ नहीं था, और एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, तो इसका क्या हो गया, इसमें वृद्धि हो गई। तो वृद्धि, जहां वृद्धि होगी वहां क्या होगा, अपचयन होगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे, वहां क्या होगा, अपचयन होगा। यहां क्या हो रहा है, 0 से +1 हो रहा है, यहां कमी हो रही है, तो कमी में क्या होगा, आक्सीकरण होगा। कमी, जहां कमी होगी वहां क्या होगा, आक्सीकरण होगा। यह बस आप इतना ध्यान रखिएगा, जहां कमी होगी वहां आक्सीकरण होगा, जहां वृद्धि होगी वहां पे अपचयन होगा। वृद्धि किसकी होगी, इलेक्ट्रॉनों की होगी। यहां इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हो रही है तो वहां अपचयन होगा। जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, देखिए इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहां इसके पास कमी हो गई, ये कमी को बता रहा है, तो यहां आक्सीकरण होगा। बस इतनी सी बात आप समझ लीजिए, ठीक है। और देखिए, हम इस तरीके से आपको आक्सीकरण और अपचयन करना बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं। देखिए यहां हम इसको तोड़ते हैं, तो Fe जो है, Fe पर 2+ आवेश होगा। Fe Cl3 है, Fe यहां क्या है, Cl3 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि Fe जो है 3 Cl परमाणु को, Fe अकेले 3 Cl परमाणुओं को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। 3 Cl परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस Cl को, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस Cl को, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस Cl को। इस प्रकार एक Fe 3 Cl को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका मतलब दे रहा है तो त्याग कर रहा है, तो 3+ हो जाएगा। तो यहां आपका आएगा 3+ और 3Cl-, यहां Cl पर 3- आ जाएगा। यहां इसी प्रकार से यहां Sn क्या कर रहा है, 2 Cl को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक एक Cl को एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका मतलब यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो यहां 2+ होगा, ठीक है। और यहां आप दिखा सकते हैं नए तरीके से, Sn 2+ और ये 2Cl-,
ठीक है। अब यहां देखिए, यहां Fe के साथ कितने हैं, देखिए पहले 3 थे, अब यहां कितने हैं, 2 Cl है, मतलब 2 Cl हैं। और जब 2 Cl है तो यहां 2 प्लस हो जाएगा, कितने प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस हो जाएंगे, तो यहां हो जाएगा Fe2 प्लस और ये 2 Cl माइनस। यहां SN देखिए 4 Cl, तो 1 Cl 4 Cl हो जाएंगे, लीजिए ये 4 Cl हो गए। जब 4 Cl हो गए तो यहां पर कितने प्लस आयन हो जाएंगे, 4 प्लस आयन हो जाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा SN4 प्लस, SN4 प्लस और ये 4 Cl माइनस। लीजिए तो Cl को हम हटा देते हैं, चूंकि सभी Cl में समान ऋण आयन है, सभी Cl को हम हटा देते हैं, सभी में समान ऋण आयन था। बस यहां पर हम देख लेते हैं, यहां Fe3 है, यहां क्या है, Fe2 है। ये बताओ यहां 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो बताइए, सॉरी यहां 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है। अगर इसके द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया जा रहा है, यहां 3, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन बचत कर लिया। जब बचत कर लिया है तो इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। भाई यहां 3 इलेक्ट्रॉन था, वो 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा था, यहां पे ओनली 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन बचा लिया, मतलब उसने अपना एक वृद्धि कर ली 1 इलेक्ट्रॉन की। तो वृद्धि में मैंने बताया है क्या होगा, अपचयन होगा। तो यहां अपचयन की क्रिया हो रही है, यहां क्या हो रहा है, अपचयन की क्रिया हो रही है। लीजिए बहुत आसान तरीके से, और देखिए SN में 2 प्लस है, यहां SN4 प्लस। देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और यहां पर SN 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो देखिए उसने यहां ओनली 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा था, यहां 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो ये बताइए अपना नुकसान कर रहा है, तो इसका मतलब यहां कमी हो रही है। तो यहां कमी हो रही है तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कमी हो रही है। तो मैंने बताया कमी होगा तो क्या होगा, कमी होगा तो ऑक्सीकरण होगा, तो यहां पे ऑक्सीकरण होगा। लीजिए यहां पर ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। मैंने आपको ध्यान से बताया है, आपको जहां पे प्लस होगा वहां आप जानिएगा इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। तो यहां 3 त्याग कर रहा है, यहां 2 त्याग कर रहा है, तो यहां इसने एक की बचत कर ली। एक बचत करोगे भाई, आप बचत करोगे तो आपके पास जो आय होगी वो आय में वृद्धि होगी, तो भाई यहां वृद्धि होगी, वहां मैंने बताया अपचयन होगा। और यहां देखो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है और वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन, तो आप 2 की बजाय 4 खर्च करेंगे, तो आप क्या करेंगे, अपनी इनकम को घटाएंगे आप, ठीक है। व्यय बढ़ेगा, ठीक है, खर्च बढ़ेगा तो आपके पास धन की कमी होगी, तो जहां कमी होगी वहां ऑक्सीकरण होगा। लीजिए हमने बहुत आसान तरीके से ये बताया, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहां पर कोई आवेश नहीं है, यहां शून्य है, ठीक है। और यहां पे देखिए यहां Cl है तो यहां H प्लस होगा और यहां Cl माइनस होगा। और यहां पे क्या है, यहां H2O2 है, यहां H पर प्लस होगा और यहां पर H पर प्लस होगा, आपका यहां O पर भी क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहां O2 पर क्या होगा, शून्य होगा, O2 शून्य होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां Cl2 का क्या है, Cl2 का 0 है, यहां Cl2 0 है, यहां Cl कितना है, यहां पर माइनस है। तो ये बताइए 0 से माइनस हो रहा है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, भाई ग्रहण कर रहा है तो ग्रहण करना तो वृद्धि होती है। भाई आप किसी का भी धन ग्रहण करेंगे तो आप में धन की वृद्धि होगी, और जहां वृद्धि होगी वहां पे मैंने बताया है आपको अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन होगा। भाई लीजिए इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है मतलब धन बढ़ रहा है भाई, तो जहां बढ़ रहा है वहां क्या होगा, वहां अपचयन होगा। अब यहां देखिए, यहां आपका यहां O की -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था और यहां 0 हो गया। देखिए ऑक्सीजन की -1 और यहां क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां 0 हो गया तो इसमें आप बताएंगे कि क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है अपचयन। यहां पे इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहां पे क्या होगा, यहां O का 0 हो जा रहा है, यहां पे -1 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण कर रहा। भाई नहीं करेगा तो वो अपने में कमी कर लेगा, और जहां कमी हो जाएगी वहां क्या हो जाएगा, वहां कमी को मैंने बताया ऑक्सीकरण हो जाएगा। लीजिए ऑक्सीकरण हो गया, क्या हो गया, ये ऑक्सीकरण हो गया। चलिए यहां देखते हैं, इसमें देखिए ये -1 होगा, I में K में +1 होगा, यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। लीजिए यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ +1 होगा, यहाँ -1 होगा, ठीक है, और यहाँ 0 होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ K में कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। I- में देखिए यहाँ I- से यहाँ हो रहा है 0। देखिए यहाँ I के पास -1 एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और यहाँ क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन I ग्रहण नहीं कर रहा है। तो भाई कमी करेगा, क्या करेगा भाई, ग्रहण नहीं करेगा तो कमी करेगा, अपने में धन की कमी करेगा। भाई कोई ग्रहण नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, और अगर कोई धन नहीं लेगा तो उसमें धन की कमी होगी। तो जहाँ
कमी मैंने बताया, कमी होगी तो ऑक्सीकरण होगा। लीजिए भाई ऑक्सीकरण होगा, बहुत आसान तरीके से ऑक्सीकरण हो गया। और यहाँ देखो जीरो से क्या हो रहा है, -1, Cl में -1 हो रहा है, तो लीजिए भाई इसमें क्या हो गया, यहाँ इसने कोई धन ग्रहण नहीं कर रहा था, यहाँ धन ग्रहण कर रहा है भाई, यहाँ वो ग्रहण कर रहा है भाई, ग्रहण करेगा तो निश्चित रूप से वृद्धि होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, वृद्धि होगी। वृद्धि को हमने बताया अपचयन कहेंगे, क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। लीजिए आपको हमने ये बात समझाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए शून्य होगा, ठीक है नहीं, और यहाँ पे क्या होगा, परमाणु उदासीन होता है, उसकी जो होगा, जो आवेश होगा शून्य होगा। यहाँ पे आपको प्लस दिया ही गया है, +1 दिया ही गया है, और यहाँ 0 होगा, यहाँ तो आपको 2+ दिया गया है। तो देखिए 0 से 2+ हो रहा है, मतलब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण कर रहा है। यहाँ 2+ का मतलब, प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, मतलब धन का त्याग कर रहा है। त्याग करने में कमी होती है भाई, तो कमी होगी तो ऑक्सीकरण होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, कमी होगी तो ऑक्सीकरण होगा। और उसके बाद यहाँ देखिए +1 से 2+, सॉरी H, और यहाँ देखिए यहाँ +1 है, +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग कर रहा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी भाई, निश्चित है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, अपचयन, अपचयन। लीजिए बच्चों, आप सभी को हमने बहुत आसान तरीके से ऑक्सीकरण और अपचयन को बताया। अब हम इसमें बहुत जल्द आपको बता दें ऑक्सीकारक तथा अपचायक किसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम आप ऑक्सीकारक और अपचायक की परिभाषा जानते रहिए। अगर आप ऑक्सीकारक और अपचायक की परिभाषा आप जान रहे हैं तो बहुत आसान तरीके से आप बता लेंगे। तो देखिए सबसे पहले जानिए ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। जो दूसरे को वे पदार्थ आप लिखेंगे। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, फर्स्ट ऑक्सीकारक क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो दूसरे को अपचयित कर देते हैं और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ऑक्सीकारक कहते हैं, ये तो परिभाषा है, हमने आपको बहुत अच्छे ढंग से परिभाषा बताई। तो परिभाषा अगर पूछी जाए तो ऑक्सीकारक की परिभाषा ये बताएंगे, वे पदार्थ जो दूसरे को अपचयित कर देते हैं और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गई, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। किसी रिएक्शंस में आपको ऑक्सीकारक और अपचायक को छांटना हुआ तो कैसे छांटेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आप ये जान लीजिएगा, जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा होगा, जिस पदार्थ में ऑक्सीकरण हो रहा होगा, वो आपका अपचायक कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, वो अपचायक कहलाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। लीजिए से नेक्स्ट सेकंड मार्कर से आपको हम बता दे रहे हैं, जिसमें ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा, अपचायक, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, हम नोट कर दे रहे हैं, ठीक है, स्टार लगा दे रहे हैं। जिसमें ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक कहलाएगा और जिसमें अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत आसान तरीके से आप बता देंगे। जब आप जो है अपचयन और ऑक्सीकरण को आप बता लेंगे आसानी से, तो अपचायक और ऑक्सीकारक भी बता ले जाएंगे, ठीक है। तो जहां अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा और जहां ऑक्सीकरण होगा वहां अपचायक कहलाएगा। तो ये अपचयन है तो ये ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। ये ऑक्सीकारक होगा, क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। और ये जो ऑक्सीकरण हो रहा है ये आपका अपचायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां आपको मैंने बताया यह क्या है, अपचयन है, तो अपचयन ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीकारक होगा। क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा।
ये हम ऐसे कर दे रहे हैं। अपचयन आक्सीकारक होगा। यहाँ मैंने आक्सीकरण लिखा है, तो ये आक्सीकरण लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंबल आपको हम बता रहे हैं, अपचायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। ये हमने बता दिया, ये सिंबल के द्वारा ये अपचायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचायक। ठीक है, और यहाँ देखिए ये आक्सीकारक है, सिंबल के द्वारा आपको हम बता दे रहे हैं। ये अगर आक्सीकारक है तो ये क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। आक्सीकरण हो रहा है तो अपचायक होगा, ये क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। यहाँ अपचयन हो रहा है तो क्या कहलाएगा, यहाँ अपचयन हो रहा है तो यहाँ कहलाएगा आक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आक्सीकारक। तो ये हमने परिभाषा बताई आक्सीकारक की, और इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से हमने बताया। और नेक्स्ट अपचायक की परिभाषा हम बता दें। अपचायक किसे कहते हैं, देखिए अपचायक क्या है, अपचायक देखिए वे पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर देते हैं, ऑक्सीकृत कर देते हैं और स्वयं अपचयित हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं, उन्हें अपचायक कहते हैं, उन्हें अपचायक कहते हैं। लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हमने समझाया। फर्स्ट चैप्टर का, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमने बहुत आसान तरीके से आपको ये समझाया। ठीक है नहीं, जहां ऑक्सीकरण होगा अपचायक कहलाएगा, जहां अपचयन होगा ऑक्सीकारक कहलाएगा, जहां ऑक्सीकरण होगा उसमें वो अपचायक कहलाएगा, जहां अपचयन होगा ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने ऑक्सीकरण और अपचयन को समझाया, और साथ ही हमने ऑक्सीकारक और अपचायक को भी बहुत आसान तरीके से हमने बताया। चलिए, आशा करता हूं आपको ये बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।